सिलेबस कम हेलो गाइस, आज हम अब बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें कौन से बदलाव आए हैं और उसका क्या असर पड़ा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर उषा जी, जो कि एक बीएड के प्रशिक्षु हैं और मैं भी बीएड का प्रशिक्षु हूँ। तो उनके साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि नई जो शिक्षा नीति आई है उनमें छोटे बच्चों में क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ अपनाई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई जो 2020 आई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजना। तो अब बताइए मैम, क्या आपको लगता है क्या बच्चों में क्या बदलाव आए हैं? फ़ोन जो स्मार्टफोन, स्मार्ट स्टडी की हम बात करते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, तो नई शिक्षा नीति में हमें कुछ क्या ऐसा देखने को मिला है या क्या प्रावधान किए जाएं, या आपको कैसा लगता है इसके बारे में? मेरा मानना है कि एक तो सरकार ने सोचा तो ये है ना, वो तो ये बोल के करते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, पर वो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग को क्या बना रहा है, बिल्कुल उसका स्तर जो है एक छोटे बच्चे की तरह कर दिया है। मतलब छोटे बच्चे का स्तर जो होता है बड़े से भी ज़्यादा होता है, पर फिर भी वो जो है किसी और पे डिपेंड रह गया। तो हम भी किसी और पे डिपेंड है, क्योंकि आजकल हम भी है, ठीक है। अब याद किया जाए तो हम कुछ टाइम पहले या 5th 6th जो भी थे, उस स्टैंडर्ड में जो हम चीज़ें उस टाइम थे हमें खुद सोचनी पड़ती थी। आजकल अभी जाके हम डम्ब हो गए हैं, ठीक है। हम ये सोचते कि हम नेट निकालते हैं जो, पर उस टाइम था जो हमें नहीं आता है तो हम सोचते थे और कोशिश भी करते थे, हो या ना हो पर हम कर ही लेते थे। मतलब जिसको करने की अगर कोशिश कर लेते थे, कई बार बड़ों को पूछ के। और जो आजकल के हमारे बड़े हैं उनकी बात सुनना ही हमने काट दिया है, बिल्कुल हमारी उसमें ही नहीं है, क्योंकि हम उनको सुनते। हमें फ़ोन ने, गूगल ने ऐसा अंधा बना दिया है ना कि हर चीज़ जो भी होती है, हमें पेंटिंग भी करनी है तो हम वो भी गूगल से पूछते हैं, क्योंकि हम भी बीएड कर रहे हैं और हमने देखा है हमें कोई पेंटिंग का कलर नहीं है पता, तो हम भी नेट से सर्च करते कि उसमें कौन सा कलर हो। इंटरनेट ने सारी जिंदगी ही छीन ली है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली लाइफ है, जो सोचने की क्षमताएं हैं, उनको नष्ट कर दिया है। हाँ, ये वास्तव में देखा गया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें जिज्ञासाएं सभी सारी जो ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। उनमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो स्तर है बिल्कुल नीचे डाउन जा चुका है। और आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कि यदि कुछ बदलाव नहीं किए गए शिक्षा नीति में तो बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। भारत में कोरोना के बाद यदि देखा जाए तो +1 +2 के छात्रों के पास ऐसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे। केवल 1 और 2% ऐसे, उससे भी कम ऐसे छात्र हुआ करते थे जिनके पास स्मार्टफोन थे। आज सभी स्मार्टफोन लेकर स्कूलों में घूमते हैं, रीलें बनाते हैं, ऐसा ट्रेंड आ गया है। तो इसको भी हमें नष्ट करना होगा, तभी भारत जैसे विकसित देश, विकासशील देश जो हैं वो प्रगति कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें नहीं लगता कि इस नीति को अभी लाना चाहिए, जो ऐसे ही ला दी गई है बहुत ही कम समय में। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, अभी हम यहाँ की एक सबसे बड़ी कमी देखी जाए ना, हम थे पट्टी लिखते थे, क्या बोलते उसको, पट्टी बोलते थे। हाँ, पट्टी जो भी थी, ठीक है, हम लिखते थे। मैंने देखा था कि हमारे टाइम की सभी स्टैंड, मतलब अगर अच्छे से याद नहीं भी हो पर जितना याद है उस हिसाब से ना सबकी जो एक लिखावट थी ठीक थी, बुरी ना भी हो तो मतलब ठीक थी, पढ़ने लायक थी। यहाँ पे मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है उनका लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। बड़ी मुश्किल से हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको लिखना आ जाए, पर वो भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो मतलब वो भी आनी चाहिए कि वो पट्टी लिखें। अब क्या हो रहा है कि हम डिजिटल की ओर विकसित होते जा रहे हैं डिजिटली, लेकिन अभी तक हमने इतनी ज़्यादा प्रगति नहीं की है कि हम पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा यानी कि कंप्यूटर्स को अपना सकें। तो इसमें कुछ ऐसी कड़ियाँ आ रही हैं बीच में कि जैसे बच्चों को अब स्मार्टफोन पर लिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे हाथों की लिखावट है, जो हमारे सोचने की क्षमताओं के अनुसार हम कितना अधिक सोच कर कितना क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं, जिज्ञासापन, वो सब कुछ नष्ट हो चुका है।
और अगर इतना ही मतलब सरकार से भी गुजारिश है कि वो इतना ही डिजिटल बनना चाहती है या बनाना चाहती है, भाई ज़रूरी है डिजिटल बनना भी। आजकल हमारा जो है देश क्या विदेश मतलब हर चीज़ जो है विश्व ऐसे चला है, तो हमें भी साथ में चलना चाहिए। पर ये जो डिजिटल है ना, ये सिर्फ स्कूल तक सीमित होना चाहिए। अगर बच्चों को इतना डिजिटल बनाना चाहते हो तो अगर ठीक है सरकार प्रोवाइड नहीं करवा सकती है तो वो पेरेंट्स को बोले कि अगर डिजिटल जोड़ना ही चाहते हो तो स्कूल में ही सिर्फ अलाउ होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को टीचर उतना ही सिखाएगा ना जितना उसकी ज़रूरत होगी, और टीचर की बच्चा बात मानता है। घर को वो डिजिटल काम दिया जाता है तो बच्चे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। उस वजह से कई गेम देखी, आंखें उनकी चश्मे लग गए, बड़ा ज़्यादा नुकसान है। मतलब हमें खुद है तो बच्चों को कितने हो सकते हैं। जी जी, तो हमने ये महसूस भी किया है और आज भी कर रहे हैं कि जो नए ज़माने के स्टाइल्स आ गए हैं, स्मार्टफ़ोन अब स्कूलों में यूज़ करने लग पड़े हैं बच्चे, तो उनके प्रति जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके पेरेंट्स यानी कि माता पिता अभिभावकों को भी ये सूचित किया जाना चाहिए और स्ट्रिक्टली ये एक कानून बनाना चाहिए इसके ऊपर कि जहाँ तक हो मोबाइल का उपयोग कम करें, और यदि आपको करना ही है तो एक ऐसा स्थान निश्चित कर दिया जाए या समय निर्धारित कर दिया जाए कि उस समय ही आप उन चीज़ों का उपयोग कर पाएँ। तभी जो है वो पूरी जो मानव की जो भारत पूरे देश विकासशील की ओर बढ़ रहा है, विकसित तभी हो पाएगा, अन्यथा सब कुछ शून्य में चला जाएगा। तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ आज ही हम इस अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं। तो कुछ बोलना चाहेंगे? और हम चाहते हैं अगर डिजिटल के साथ इंडिया को जोड़ना ही है तो स्कूल में ऐसा कोई प्रोविज़न दिया जाए जिसके अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा टाइम लगा के खुद को ऑनलाइन ज़माने के साथ जोड़ सके। घर के लिए ऐसा कोई काम नहीं मिलना चाहिए कि पेरेंट्स को उनको फ़ोन देने पड़े बच्चों को कि ठीक है तुम कर लो। ऐसा कोई काम नहीं मिलना चाहिए स्कूल से घर को। जी, तो इन्हीं सभी आशाओं के साथ कि आप हमारी बातों को समझेंगे और इसको शेयर भी करेंगे, खुद के बच्चों को ऑनलाइन काम करने से या जॉब बचाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।